कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब हम अंधकार में रास्ता खो देते हैं, तब सच्चे गुरु का ज्ञान हमें रोशनी की ओर ले जाता है। इसी से जुड़ी एक सच्ची कहानी है सुल्तानपुरी, दिल्ली के निवासी संत राम जी की, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। संत राम जी पहले भगवान विष्णु, शिव जी और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और साथ ही इन्होंने राम रहीम जी से नाम दीक्षा भी ले रखी थी और उनकी बताई साधना 6 महीने तक लगातार करते रहे, लेकिन इससे इन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ और तंत्र विद्या के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ खो दिया। इस कठिन समय में संत राम जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के पश्चात संत राम जी की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। इनका काम धंधा फिर से शुरू हुआ, कर्ज से मुक्ति मिली और जीवन में शांति आ गई। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए संत राम जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संतराम सिरसवार। सर, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुरी, दिल्ली से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अगस्त 2014 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जो आम साधना होती हैं सब विष्णु जी और शंकर भगवान की करते थे और जो भी व्रत वगैरह, शिवरात्रि वगैरह ये सब करते थे और माता रानी के व्रत रहा करते थे हम नवरात्रों में। और धन धन सतगुरु वालों से, राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया हुआ था हमने और वो साधना हमने 6 महीने तक की थी बस। उसके बाद हमें वहाँ कुछ मन की संतुष्टि नहीं हुई और ना हमें कोई लाभ मिला और इसलिए वो साधना हमने छोड़ दी थी। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा, समझ लो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा एक दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। से मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा भाई देख भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे जो है ना, ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले। कहने लगे जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना, कभी 10,000, 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे, तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी खराब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो बुलवा लेता था। और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे। लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी न रखना पड़ा, और उसके साथ मैं इतना परेशान हुआ। और फिर जाके क्या हुआ कि मुझे 2012 में संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। पुस्तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो देवी देवताओं को ऐसा बता रहे हैं, नास्तिक बना देंगे। तो मैंने वो 2-3 पेज पढ़ के ही वो पुस्तक रख दी थी। मेरे को जो है ना, जब ये परेशानी आई 2013 के अंदर, काम धंधा मेरा छूट गया था और काम धंधा छूटने के कारण और मेरे पास पैसे के लिए मोहताज हो गया था। तो पैसा भी नहीं,
और ऊपर से टेंशन इतनी, किसी का लेना देना हो गया और घर में परेशानी हो गई खर्चे के लिए भी, तो मेरा को सारा दिन टेंशन बनी रहती। जो जब परेशानी में होता है तो भगवान की तरफ चलता है। तो टीवी चैनल पे कई सारे संतों के सत्संग आया करते थे, तो सत्संग में देखा करता था, किसी की भागवत आ रही है, किसी का कुछ। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक जो मिली थी उससे थोड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनका भी सत्संग देखा जाए। एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और मैंने कंटिन्यूअस देखा और उनके इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू सुन के मुझे प्रेरणा हुई। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा, जी मुझे आश्रम आ रहा है, नाम दान लेना कैसे आना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, भक्तों ने वहाँ से फ़ोन करा, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए तो गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी, उस भक्ति अनुसार करने लगा। और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं, क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था, वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आपने बताया कि पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू सुना, आज आप खुद इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं, तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक परमात्मा का ही रूप है। और जब आप उनके ज्ञान को और उनकी भक्ति को जब आप सुनोगे और पढ़ोगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपके सारे कष्ट दूर होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सब सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं और इन भक्ति को करते करते जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है आपको भी फ़ायदा होगा। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जितने भी चैनल पर चलते हैं उनको देखो और देखकर उन पे जो पट्टी चलती है उस पे नंबर आते हैं, नंबरों पर फ़ोन कर और नाम उपदेश लेकर आप भी लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुआ, न वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था अभिदास ने। 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन,
यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है। ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभिदास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभिदास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष,
ज्योति निरंजन सरपुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन? ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहां पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहां शर्मा गए ये, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल, उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, जिसके पत्ते कहे गए, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है।
अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जा और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3 मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के। अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़ेन मन दृढ़ यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, ये है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा। यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति और ऑल कंट्रोलर, सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहाँ? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी।
अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शेष 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए, ये विष्णु जी के अवतार हैं। और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रहेगी होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे, इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है। ये अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, 4थे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्परम को जान चुके हैं।
और सारे आत्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं, वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा उदाहरत है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहाँ? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है
हैंड पंप, ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीरपंथी यहां मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे, उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हट कर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17 में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान ये एक बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असि दृढ़म,
ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है, तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस से उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आगे। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हमारे समाज के नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर भोले भाले श्रद्धालु मनमानी साधनाओं को करते हैं, जिससे उन्हें भक्ति से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते हैं। ये सच्ची कहानी भी एक ऐसे ही श्रद्धालु की है। ये हैं भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले बंटी भदौरिया जी। पहले ये भी पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की मनमानी साधना किया करते थे, रामायण का भी पाठ किया करते थे। इन सभी क्रियाओं को करते हुए भी इनको कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। इनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते गए। पूरे परिवार को बीमारियों ने घेर रखा था। काफी डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते। घर में कमाई का कोई और साधन नहीं था। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन से पोलियो से भी पीड़ित थे। तभी इनकी मुलाकात इनके पुराने मित्र से हुई, जिसने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया और एक पुस्तक गहरी नजर गीता में दी, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद 14 नवंबर 2005 को बंटी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली।
जिसके बाद इनके जीवन में कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, इनकी माताजी की बीमारी भी ठीक हुई और कार एक्सीडेंट में इन्हें जीवन दान मिला। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए बंटी जी के जीवन में हुए चमत्कारों भरी उनकी यह आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बंटी भदौरिया। कहाँ से आए हैं सर? हम भिंड मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 14 नवंबर 2005 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भगत जी हम ये जो तीनों देवी देवता और हनुमान जी, ये सारी साधनाएं जो पूर्वज हमारे करते आ रहे थे और यही साधनाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी, और रामायण को पढ़ना, तो यही साधना सारी हम करते थे। तो सर, जो देवी देवताओं तथा आपके पूर्वजों द्वारा बताई गई साधनाएं आप करते थे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन सब साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और जिन लोगों ने या जिन महात्माओं ने जो साधनाएं बताई थी वो उनको जब हम देखते थे कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे वो तंबाकू खाते और गुटखा भी खाते, तो मुझे ये लगता था कि ये मुक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताने वाले ये धर्म साधु जो हैं और ये संत हैं, जब ये ही नशा कर रहे हैं तो ये मार्ग क्या देंगे। मेरे मन में ये विचार आता था, लेकिन फिर भी हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे, और कई बार हम देखते थे कि मंदिर में जो महंत जी बैठे हैं, जब वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते थे तो वो कहते थे बेटा हमारे लिए आप पुड़िया ला दो या तम्बाकू ला दो, तो हम उनके लिए उस मंदिर से 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से नशीले वस्तु लाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि किसी के लिए मना करना पाप होगा, इसलिए हम उसकी कहा मानते थे और हम उसको सेवा समझ के करते थे, और उससे हमें लाभ कोई नहीं हुआ और हमें नुकसान ही होते रहे। नुकसान ये होते रहे कि हमें परमात्मा का सत्ज्ञान नहीं मिला, और हम उन क्रियाओं को करते थे कि इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो कष्ट हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते थे। जैसे घर में क्या था कि पिताजी हमारे किसान हैं, और जैसे भैंसों का मर जाना कई बार, या घर में बीमारी का बना रहना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती थी, तो उसके लिए हम डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते थे, और जो पैसा था तो पिताजी किसान होने के कारण वो साल में एक बार अनाज को बेचते थे, फिर बीच बीच में कर्जा भी लेना पड़ता था, जिससे क्या है कि हम बहुत तंग थे और परेशान थे। और उस समय हमारी शिक्षा चल रही थी, और बचपन में हम जब 2 साल के थे तो उस समय में विकलांग हो गया था, मुझे पोलियो निकला हुआ था, तो उसमें भी हमारे घर वालों ने काफ़ी सारा खर्च किया और वो इलाज कराते रहे, जहाँ भी उनको जो भी मिलता था वो इलाज कराते थे और दवा भी दिलवाते रहे। तो इससे भी हमारे माताजी और पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे, और उन्हें पढ़ाते समय भी ये चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या इसका भविष्य खराब होगा, इसको कैसे आगे इसका जीवन पालन पोषण होगा। तो ये काफ़ी सारे दुख हमारे घर में बने हुए थे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें 2005 में अप्रैल के माह में हमारे एक भाई हैं श्यामदास जी, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्हों को 2 पुस्तकें मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, गहरी नज़र गीता और प्रभु की परिभाषा। तो जब वो गांव आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं उस साधना से न तो हमारा मोक्ष होगा और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भगत जी ये बात आप कैसे कह रहे हो, आप अभी तक तो आप हमें बताते थे कि यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी हनुमान जी ये ही प्रधान हैं, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा आज आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप बता रहे हो कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे वो ज्ञान मिल गया परमात्मा का, और वो परमात्मा मिल चुके हैं, और जिससे हमें पता चला कि ये जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो भक्ति साधना हमारी सार्थक नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा भगत जी इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा हाँ ये प्रमाणित ज्ञान है, पूरा शास्त्रों के आधार पे, वेद गीता कुरान बाइबल और सभी पुराणों सदग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित ज्ञान है। तो मैंने जब वो 2 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ी तो उनमें गहरी नज़र गीता में मैंने पढ़ा कि परमात्मा ने बताया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, कि वो भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है और उसका 3 बार में मंत्र दीक्षा होती है और 3 प्रकार की ही उसकी विधि है।
वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने वेदों में मिला के देखा तो वेदों में कबीर साहब को कबीर परमात्मा लिखा गया है। कबीर अंगारियसी बम्बारियसी बिछड़बे तवा सोमस्य तनुरसी, तो वो परमात्मा सह शरीर है। तो जब मैंने ये मिलान किया तो मुझे निश्चय हुआ कि ये सही है। और फिर मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा जो अक्सर लोग करते हैं। मैंने कहा भगत जी, लोग यहाँ कहते हैं कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, किया हुआ कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी, किया हुआ कर्म अगर हमें भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे। तो मैंने उनसे कहा ये बात ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर्म कट जाएगा। तो उन्होंने बताया कि बोले कि सत भक्ति में परमात्मा आपके पूरे कर्मों को काट देता है। माले कहते हैं कि यों चिनजगारी अग्नि की परी पुराने घास, जैसे पुराने घास में कोई माचिस की तीली लगा दे तो वो सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा से नाम उपदेश लेने के बाद आपके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपका सतमार्ग और भक्ति मार्ग आगे चलने लगता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और आगे चल के आपको मोक्ष मिलता है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमारी वो भजन की पूंजी है, जो कमाई है, वो एकत्रित होती है। तो फिर कुछ समय बाद मेरे के अंदर प्रेरणा हुई कि परमात्मा से नाम हो जाता तो ये जीवन सफल हो जाता। तो मैं काफ़ी रोया। फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा और तो कोई ले जाने वाला है नहीं, आप ही ले जा सकते हो। परमात्मा के पास पहुँचे, वहाँ हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही घर आए तो घर आके हम परमात्मा की पूजा करने लगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अगर हम बताने लगे तो 3 दिन निकल जाएंगे, तब भी पूरे नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके जैसे ही हम घर आए तो हमारी माता जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी तबीयत खराब है और आप हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और हमारा उसी दिन आश्रम से आना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा माता जी ऐसा करते हैं, आज रुक के अगर अपन कल चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, कल चले जाना। तो भगत जी ने हमसे एक बात कही थी कि ये खरा परमात्मा है और ये सबका रखवाला है और इसको कभी भी आप आजमा सकते हो। तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा भी देखना पड़ेगा घर पे है कि नहीं, नहीं तो पिताजी से बोलना पड़ेगा, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। फिर उसके बाद हमने माताजी को दूसरे दिन कहा हमने कि चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माताजी ने कहा कि आज हमें आराम है। तो मैंने कहा आराम है तो ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस दिन से आज तक हमारी माताजी को वो बीमारी नहीं हुई। ये दास जो आपके सामने खड़ा है सर जी, तो ये परमात्मा की ही कृपा है कि आज हमें यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट हम ग्वालियर से सीहोर के लिए जा रहे थे। तो भोपाल के नज़दीक कुरावर थाना पड़ता है, वहाँ वैगन आर गाड़ी हमारी ट्रक को बचाते हुए रोड से नीचे उतरी, डिसबैलेंस हुई तो पुलिया में 10 फीट गहरी खाई में गई। उसमें हमारे खरोंच भी नहीं थी और हमारे साथ में जो एक और व्यक्ति था वो वहाँ ख़त्म हो गया। तो परमात्मा को हमने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दंडवत किया। हमने कि जय हो बंदी छोड़ की, आपने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया और वो हमें वहाँ परमात्मा जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार हमारा बस से पलटी थी, हम उस समय बोनट पे सामने बैठे थे, तो तब भी परमात्मा ने हमें बचाया, दास के खरोंच भी नहीं थी। और ऐसे कई अन्य लाभ हुए। फिर 2013 में आके हमारी बाइक से टक्कर हुई तो उस बाइक में 12,000 रुपये का काम आया। तो जब एजेंसी लेके गए तो एजेंसी मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक है, ये समरनी है। तो वो मेरे से बोलता है, बोले कि इसको चला कौन रहा था। तो मैंने कहा इसको हम ही चला रहे थे। तो उसने कहा कि आपके तो खरोच भी नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, और इसलिए हमारे कोई खरोंच नहीं है। सर जी हमें परमात्मा ने नौकरी दी, जो सरकारी नौकरी दी, और मध्य प्रदेश के ऑडिट विभाग में हमारी जॉब है। और परमात्मा ने हमारा जो पैर विकलांग था इसमें भी मालिक ने सही कर दिया। हम आज चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार में भी 4 नौकरी लगी उस समय, एक मेरी, 2 भाभियों की, और हमारे भाई साहब जो शाजापुर में टीचर हैं श्याम सुंदर दास, उनकी भी नौकरी लगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें इतने लाभ प्राप्त हुए और उससे आज पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नशा करते थे, गुटखा खाते थे, वो भी गुटखा छोड़ गए। हमारी दादी 83 साल की एज की थी, तो वो उन्होंने 9 साल की उम्र से तंबाकू खाई थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी उपदेश लेने के बाद तंबाकू छोड़ दी, और 70 साल के पीरियड में उन्होंने तंबाकू नहीं छोड़ पाए, लेकिन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद उन्होंने तंबाकू छोड़ दी और अच्छे से भक्ति कर रही। और अब
संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे ताऊ जी भी जो रामायण का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन तम्बाकू वो अवश्य खाते थे। हमने उनसे पूछा कि आप नशा करते हैं, आप भक्ति भी करते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये तो हमारे गुरुजी भी खाते थे। तो मैंने उनसे कहा फिर आपकी ये सतभक्ति नहीं है, सतभक्ति तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है फिर हम गुरुजी से नाम लेंगे। तो आज भी वो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद सारे नशे पत्ते उन्होंने छोड़ दिए और आज परमात्मा की दया से सारा परिवार भक्ति कर रहा है और सब सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोगों के अकाउंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि संत रामपाल जी से आज अंधविश्वासी लोग जुड़ते हैं, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझा है, जाना है, और उस सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी लोगों को इतने सारे लाभ हो रहे हैं कि एड्स, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर जैसे नामुमकिन बीमारियों का ऐसे इलाज होता है कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कई बार इस तरीके के मरीजों ने अब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद जब अपने चेकअप कराए हैं, सतभक्ति की है, तो फिर वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और इस चीज़ से अपना विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टरों को जब पता चलता है कि ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार की हम आपको घटना बताते हैं। हमारी बहन जी को बीमार हो चुकी थी, तो बीमारी में क्या है, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 8 दिन से, उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और हमारे पिताजी ने उनको तब तक उपदेश नहीं दिलाया था। तो एक भगत जी थे, उन्होंने कहा भगत जी ऐसे पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहन जी को उपदेश नहीं दिलाया। तो मैंने भगत जी अभी पिताजी ने नहीं दिलाया है, तो बोले कि उनसे पूछ लो, अगर वो उपदेश दिला देते तो उनको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाए। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी गुरुजी से अगर अपन अरदास लगा देते हैं और गुरुजी से नाम उपदेश दिला देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी बहन जी को परमात्मा ने हॉस्पिटल में ही दर्शन दिए और मालिक ने कहा बेटा आप ठीक हो जाओगे, आश्रम में आके उपदेश ले लो। तो वो बहन जी उसी रात स्वस्थ हो गई। मेरे पास रात 2 बजे फ़ोन आया पिताजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर दिए हैं दर्शन। और उसके बाद फिर पिताजी से मैंने कहा, डिस्चार्ज कराने के बाद सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हमारे यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर हैं पीसी जैन और बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं 85 साल की उम्र के। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ पहला वाकया है कि ये बच्ची रात के चलने के लिए भी मोहताज थी, जो आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर में भी 19-20 की कमी नहीं थी। तो फिर पिताजी से मैंने कहा कि इसको डिस्चार्ज करा के जो दवा दी है वो ले लेते, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि अब तो परमात्मा ने ठीक किया है, परमात्मा की शरण में ही जाएंगे। और फिर पिताजी ने, बहन जी ने, दोनों ने उपदेश ले लिया। और इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से लोग ज्ञान आधार पर, और जब लाभ होते हैं लोगों को, तब परमात्मा से स्वयं ही मालिक की शरण में वो चले जाते हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए तथा आज भी आपका उनमें अटूट विश्वास है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, दास समाज को संदेश क्या अनुरोध कर सकता है, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये सारा भगत समाज जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन पे पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर आते हैं, तो उन पे वो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर जहाँ से दीक्षा प्राप्त होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूँगा पूरे समाज से कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अगर किसी को सुख शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं है, सत्य ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सर्व समाज से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र विलंब ना करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।